हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। दोस्तों, भारत नदियों में यह क्या लगा रहा है? भारत जो बदल कर रख देगा भारत की तकदीर। अब ना पड़ेगा राजस्थान में सूखा और ना आएगी उत्तराखंड में बाढ़। तीन महान नदियों को जोड़कर भारत रचे इतिहास। नदियों की ताकत से भारत बनेगा एनर्जी सेक्टर का बादशाह। चीन, अमेरिका और जापान के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार एक ऐसा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे चीन, अमेरिका और जापान को हिलाकर रख दिया है। वहीं अरब देशों की तो ये समझ लीजिए बैंड बज चुकी है। साथ ही साथ बांग्लादेश में तो मातम छा गया है। दरअसल दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर साल भारत के स्वामित्व वाली नदियों का करोड़ों लीटर मीठा पानी या तो समुद्र के खारे पानी में विलीन हो जाता है या फिर बहुत बहते हुए पड़ोसी देशों के पास चला जाता है, जिन्हें इसकी कद्र ही नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान पूरी तरह से सिंधु यानी कि इंडस रिवर पर निर्भर है, फिर भी वह जम्मू कश्मीर में हमेशा आतंकी हमले करता है। वहीं बांग्लादेश की तीन मुख्य नदियों में से एक यमुना नदी, जो कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी का ही हिस्सा है, वह वहाँ की आधी आबादी के घरों तक पानी पहुँचाती है। लेकिन फिर भी इन दिनों बांग्लादेश में भारतीयों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, जबकि यहाँ दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और राजस्थान के लिए कई इलाके तो सदियों से सूखे पड़े हैं। ऐसे में अब भारत में अपनी नदियों के पानी को खुद इस्तेमाल करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ में पानी को रोकेगा और सूखाग्रस्त इलाकों में पानी देगा, बल्कि बिना कोयले के हजारों मेगावाट बिजली भी उत्पन्न करेगा। देश के हर एक रेवोल्यूशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देगा। लेकिन भारत सरकार का ये मेगा प्रोजेक्ट क्या और क्यों? ये प्रोजेक्ट हर भारतीय का जीवन बदल कर रख देगा। जानने से पहले अगर आपको भी हमारे देश भारत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, भारत अगर किसानों देशों का देश है तो वह नदियों का भी देश है। भारत को कृषि प्रधान देश बनाने में नदियों के योगदान को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। नदियाँ हमारे लिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत तोहफा है, जिससे दुनिया के अनेक देश वंचित हैं। आज भारत काफ़ी तेज़ी से दुनिया की महान शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है। अगर हमने नदियों का बेहतरीन तरीके से उपयोग करना सीख लिया तो भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार 10 गुना तेज हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने नदियों से जुड़े दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है IRL यानी कि इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। इस परियोजना में भारत की 37 नदियों को 30 लिंक माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा जो नदियाँ ज़्यादा पानी की वजह से ओवरफ्लो हो जाती हैं, उनका पानी उन नदियों में चला जाएगा। जहाँ का पानी कम है, जिसमें बाढ़ भी नहीं आएगी और सूखी नदियाँ साल भर पानी से भरपूर रहेंगी। हालांकि यह काम करने में जितना आसान है, करने में उतना ही ज़्यादा कठिन भी है। मगर उन चुनौतियों के बारे में जानने से पहले ये समझना होगा कि आखिर क्यों देश की आधी नदियाँ हमेशा ओवरफ्लो रहती हैं और आधी बिल्कुल सूखी। दरअसल भारत के 90% से भी ज़्यादा हिस्सों में जून महीने में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है, जो करीब 4 महीने तक चलती है। इस दौरान बारिश से 2 से 3 महीने बाद से ही वह सूखने लगती है, क्योंकि इनके पानी मुख्य स्रोत सिर्फ बारिश है। जबकि दूसरी तरफ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ अपने पानी के लिए सिर्फ बारिश पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि मेघालय ग्लेशियर पिघलने की वजह से इन नदियों में 12 महीनों पानी आता रहता है। लेकिन इन नदियों के आसपास के इलाकों में रहने वाले देशवासियों के दरवाजे पर सूखा तो नहीं, लेकिन उससे भी भयानक समस्या दस्तक देती है, जो कि है बाढ़। हम सभी जानते हैं कि अति प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से देश का औसतन तापमान भी बढ़ गया है। अब गर्मी ज़्यादा होगी तो पहाड़ों पर बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी ना। इसी कारण से कई बार ग्लेशियर की झीलें ओवरफ्लो हो जाती हैं और उत्तरी नदियों में करोड़ों लीटर पानी रिलीज हो जाता है। वहीं आजकल साल में 1 से 2 बार बादल फटने की खबर भी आती है और इन 2 कारणों की वजह से पहाड़ी इलाकों में बहने वाली नदियों में पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि इनके रास्ते में आने वाले शहरों में बाढ़ आ जाती है, जो भयंकर त्रासदी लाती है। लेकिन क्या हो रहा है? अगर इन नदियों के बहाव को यूनिफॉर्म
कर दिया जाए, सिर्फ एक बटन से ही बाढ़ आने से पहले ही एक्स्ट्रा पानी को सूखी नदियों में भेज दिया जाए और किसानों को पानी के लिए बारिश पर निर्भर न रहना पड़े और पूरे देश में हमेशा हरियाली बनी रहे। यह कल्पना जल्द ही सच्चाई में तब्दील होने वाली है और इसी सपने के साथ रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश में जल संतुलन यानी वाटर बैलेंस को बनाए रखना है और हमारे यहाँ दुनिया की 18% आबादी रहती है, जबकि दुनिया में कुल मीठे पानी का सिर्फ ओनली 4% पानी ही भारत में मौजूद है। ऐसे में यह योजना देशों के 142 करोड़ के देशवासियों तक पानी पहुंचाने में काफ़ी कारगर साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मिलिट्री ऑफ जल शक्ति ने नीरा यानी कि नेशनल इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी की शुरुआत की है, जो इस प्रोजेक्ट के 3 चरणों में पूरा करने वाली है। पहला हिमालय में और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत में। पहले चरण में हिमालय में गंगा, ब्रह्मपुत्र सहित उनकी सहायक नदियों पर स्टोरेज डैम बनाए जाएंगे। इनके तहत गंगा यमुना नदी को जोड़ा जाएगा। साथ ही गंगा को पूर्वी सहायक नदियों को साबरमती और चंबल नदी सिस्टम से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में दक्षिण भारत की 16 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। महानदी और गोदावरी का एक्स्ट्रा वाटर कृष्णा नदी, कावेरी, पेनार और कई नदियों में डिस्ट्रीब्यूटर चरण में दक्षिण की नदियों को पूरब की नदियों से जोड़ा जाएगा, जिसके साथ ये लिंकिंग प्रोजेक्ट पूरा होगा। इतना ही नहीं है, इंटरलॉकिंग ऑफ रिजर्व प्रोजेक्ट में नदियों के बीच इंटरलॉकिंग बनाने के लिए पानी को स्टोर करने के लिए रिजर्वायर और डैम भी बनाए जा रहे हैं, जहां इतने बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाने का प्लान की 34,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही इन लिंक्स की मदद से देश में एक रेवोल्यूशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी विकसित होगा। जी हाँ, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, जिसमें नदियों में तैरने वाले बड़े बड़े जहाज़ों के जरिए एक ही साथ काफ़ी माल सामान स्टेज और दूसरे स्टेज से ले जाने में आसानी होगी। साथ ही मध्य प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य यानी कि जो चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं, उन्हें भी अपने माल सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र के पोर्ट्स पर भेजने के लिए मदद मिलेगी। वहीं नदियों का पूरा पानी भारत में पहुंचेगा। किसानों को पानी के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे पूरे देश में 12 महीने हरियाली रहेगी। इसके अलावा पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पानी पहुंचकर रिजर्वायर को स्टोर होगा, जिससे वहां पानी की समस्या का अंत हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि ये प्रोजेक्ट में कौन कौन सी नदियां एक दूसरे को जोड़ी जाएंगी। तो इसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, साबरमती और नर्मदा जैसी 37 रिवर को आपस में जोड़ा जाएगा। हालांकि हमारे भारत में 400 से भी अधिक नदियां हैं, जो कि अगर इन बड़ी नदियों को जोड़ा गया तो पानी में जुड़कर हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। दोस्तों, नदी जोड़ो परियोजना इतिहास दशकों में पुराना है। सबसे पहले इसका आइडिया 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर कॉटन ने दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत पर इतना पैसा खर्च करना सही नहीं समझा। फिर आज़ादी के बाद डैम डिज़ाइन डॉ के एल राव ने नेशनल वाटर ग्रिड स्कीम पेश की, जिस पर मीटिंग्स तो कई हुई, लेकिन एक्चुअल स्टेप्स नहीं लिए गए। लेकिन 2014 में देश में बनी मोदी सरकार, जिन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस सपने को पूरा करने की ठानी है। अब तब से लेकर आज तक मौजूद नदियों में प्रवाह को लेकर बनाने के लिए, नदियों जोड़ने के लिए करीब 7600 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। हर साल इस प्रोजेक्ट में 1000 से 10,500 करोड़ का बजट दिया जा रहा है, लेकिन आज भी इस परियोजना की रफ्तार काफ़ी धीमी है, क्योंकि सपने को साकार करने के लिए राह में कई बाधाएं तो आएंगी। सबसे पहली बाधा यह है कि सिविल इंजीनियर हम डैम और रिजर्वायर का एक और यूनिवर्सल डिज़ाइन बनाकर नदियों को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इन सभी नदियों का भाव अलग अलग है और ये अलग अलग तरह की ही ज़मीन से होकर गुजरती हैं। ऐसे में हर प्रोजेक्ट की डिज़ाइन अलग अलग बनानी पड़ेगी, जिसमें कि हर समय लगेगा। दूसरा कि आर्थिक बाधा, इस प्रोजेक्ट के अरबों रुपए खर्च होने वाले हैं। इसमें हर साल कम से कम 1000 करोड़ से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि गवर्नमेंट को इसे भी रोड वेज की तरह स्पेशल दर्जा देकर बजट का बड़ा हिस्सा एलोकेट करना होगा। साथ ही प्राइवेट फंडिंग भी उठानी होगी। तीसरी चुनौती है कि लीगल बैटल। दोस्तों, इंटरलॉकिंग बनाने के लिए लाखों लोगों को विस्थापित करना होगा। दरअसल 15,000 किलोमीटर लंबी लिंकिंग कैनाल बनाने के लिए लगभग 55 लाख लोगों को डिस्प्ले करना होगा।
जिससे ज़्यादातर किसान ट्राइबल लोग शामिल हैं। ऐसे में अगर सरकार की सही मूल्य भी देती है तब भी लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर यह मामला कोर्ट में भी जाएगा, जहां एक ऐसा इतना लंबा केस चल सकता है, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। लेकिन वह कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां राह है, और अगर भारत सरकार इस परियोजना को सफल बना लेती है तो न सिर्फ करोड़ों देशवासियों को फ़ायदा होगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देश का नाम रोशन होगा। तो आपको सरकार का यह महत्वाकांक्षी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।